अस्सलाम वालेकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी। और जब मैं ये शो आपके साथ कंडक्ट करती हूँ तो मुझे उन शख्सियात को जब सामने बैठे देखती हूँ तो मुझे उनको देख के फ़ख्र महसूस होता है। वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। इस मकाम तक पहुँचने के लिए उनकी एक ह्यूज स्ट्रगल उनके बिहाइंड है, छुपी हुई है, जो आपको अभी तक दिखी नहीं। क्योंकि हमेशा उन्होंने अभी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमेशा उसकी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि इस शख्सियत को उस मकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। किसी ने ऐसे ही नहीं आके हलवा आके ऐसे रख दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया, नहीं, बहुत मेहनत की। और हमारे पाकिस्तान में ऐसे हीरे नगीने बहुत हैं और उनमें से एक वन एंड ओनली एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहली बुनियाद यानी कि पहली ईंट रखी इंसानी हुकूक के ऊपर। और ये आसान नहीं है और इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने करके दिखाया। और इस ही बिना पर पाकिस्तान ने उन्हें बहुत ही सुपर्ब रिगार्ड से नवाजा। यस, उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा, हिलाला इम्तियाज़ से नवाजा। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके लिए मैं अल्फाज की अदायगी कितनी भी निकालूं तो मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं समंदर को या सूरज को चिराग दिखा रही हूँ। रियली मैं सच कह रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ, ये कोई लिखा हुआ नहीं है। मुझे ऐसी शख्सियत को जब मैं सामने बिठाती हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि मैं उन जैसी, काश मैं उन जैसी बन जाऊँ, काश मैं उन जैसा काम करके दिखाऊँ तो मुझे भी लोग कहें आप हैं फ़ख्र पाकिस्तान। लेकिन आज मेरे सामने वो शख्सियत बहुत इंसिस्ट करने के बाद, ऑफ कोर्स वो बहुत बिज़ी रहते हैं, मेरे सामने मौजूद हैं। और मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, अंसार बर्नी ट्रस्ट बनता चला गया। और आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंसार बर्नी ट्रस्ट को इंसानी हुकूक के नाम से जाना और पहचाना जाता है। बिल्कुल इसी तरह साबका वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक माशाल्लाह रह चुके हैं और साबका मुशीर ख़ास बराए इंसानी हुकूक और जनेवा और बहुत सारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए उन कंट्रीज़ में जाके इंसानी हुकूक की आवाज़ बने हैं। मेरे सामने मौजूद है कौन? जी हाँ, बड़ी शख्सियत, फ़ख्र पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, अंसार बर्नी ट्रस्ट के फाउंडर एंड चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप आई बताइए। फील वेरी प्राउड आप मेरे खूबसूरत प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा थैंक बने। यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं ये कहूँ कि अंसार बर्नी अब क्या है, ये बहुत गलत सवाल होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और ख़ास तौर पे जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि स्ट्रगल करना और आगे बढ़ना और अपने आप को इतना, यानी कि मैं कहती हूँ ना, हीरा बनने के लिए कान से निकलना और उसको मट्टी कूटना और बहुत कुछ करके एक खूबसूरत हीरा हमारे सामने। और आई फील वेरी प्राउड, हम गॉड गिफ्टेड हैं कि आप जैसी शख्सियत पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये स्ट्रगल, ये मेहनत, ये अंसार साहब कहाँ से चले और कहाँ तक आगे पहुँचे? थोड़ा थोड़ा वन बाय वन मैं चाहूँगी, यंगेस्ट एज तक मुझे चाहिए कि अंसार बर्नी साहब क्या थे, कैसे बचपन गुजरा, कहाँ पैदा हुए और फिर स्ट्रगल। देखिए, अब तो मैं जब सोचता हूँ या कहीं बैठ के उस टॉपिक पे बात करता हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ परवरदिगार ने मुझसे करा लिया। सुभान अल्लाह, ये सब उसकी ज़ात है। बेशक हम बज़ाहिर कोशिश करते हैं, नवाजने वाला वो है। कराची में पैदा हुआ 14 अगस्त सन 1956 में और कराची में ही तालीम हासिल की। पहला जो जज्बा या पहला जो शौक़ हुआ वो तो स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट्स का जो ज़माना होता है वो तो मस्त मलंग ज़माना होता है। बिल्कुल ऐसे 71 की वार हुई, मैं शायद 9th में या मैट्रिक में था।
तो मैं सिविल डिफेंस में चला गया ठीक। और मैंने कहा जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप छोटे हो, बच्चे हो। मैंने कहा मैं ये तो कर सकता हूँ कि खंदकें खोद सकूँ, बड़ी बात। लोगों को घरों से निकाल के उनमें महफूज मुकाम तक जब सायरन बजता है तो पहुँचा सकूँ, गाड़ियों की लाइटें बंद करा सकूँ। तो उन्होंने मुझे ले लिया और उसके बाद पहला अवार्ड जो मुझे मिला सन 1971 की जंग में आला खिदमात के एतराफ़ के तौर पे कराची के कमिश्नर ने मुझे वो अवार्ड पेश किया। वहाँ से फिर जज्बा पैदा होना शुरू हुआ। ये अभी पैदा नहीं हुआ, ये एक झलक थी, एक कोशिश का एक इब्तिदा थी, एक अंदाज था। रब कुछ देना चाहता था, रब कुछ अता करना चाहता था, मुल्क की इज्जत, हमारी इज्जत और दुनिया को ये बताना कि हम भी इंसान हैं। वहाँ से फिर ये जब शुरू हुआ, फिर कॉलेज चले गए। कॉलेज में स्टूडेंट लीडरशिप थी और स्टूडेंट लीडरशिप के ज़माने में 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त फिर प्रॉब्लम ये आई कि आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन फिर जिसकी आवाज़ में अल्लाह की ताकत शामिल हो जाए उसे कोई दबा नहीं सकता। जुनून है, क्या बात। गिरफ्तार हो गया। ओह अच्छा, पकड़ लिया उन्होंने? पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। फिर तो आपको बैक हो जाना चाहिए, लेकिन अब बैक नहीं, जेल में डाल दिया। जब जेल में गया मैं तो वहाँ बहुत सारे कैदियों से मुलाकातें होनी शुरू हुई। फिर रहा हो के आया, फिर दोबारा जेल चला गया। सही। उस वक्त फिर ये हुआ कि मुझे मेरे अंगूठों में और घुटनों में करंट दिए जाते थे, करंट दिए जाते थे? किसी तरीके से अच्छा, ये आवाज़ उठाना छोड़ दूं। तो 3 मरतबा जाना हुआ। और एक वक्त ऐसा आया कि एक शख्स जो है वो उसको राशा था। अच्छा। और वो जेल में किसी को ढूंढ रहा था। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो ऐसे कि जैसे खुदा ने मेरा हाथ थाम लिया। वहाँ जिंदगी बदलनी शुरू हुई। तो उसने कहा कि भुट्टो साहब से मिलना है, वो जेल में है। मैंने कहा वो तो कल या परसों चले गए हैं, मूव शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो क्या मसला क्या है तुम्हारा? कहने लगे मैंने उनको कहना है कि नाबीना थे वो। अच्छा। राशा था। अच्छा। तो मैं समझा बरसों से होगा कत्ल में नाबीना अच्छा, को। और उसमें तो पता चला कि कुछ दिन पहले उसको लाए हैं और वो किसी दुकान पे बैठा था। अच्छा। उस दुकान पे किसी का कत्ल हुआ। पुलिस आई, उससे पूछा, उसने कहा मुझे तो नजर नहीं आता। उसको ले जाके कत्ल में ही बंद कर दिया। अल्लाह। अब ये एक ऐसा झटका था कि जो हिला गया मुझे। यानी अब मेरी अल्लाह पाक मुझे समझा रहा था, बता रहा था, उस जगह पहुंचाने का मकसद आपको पता चल गया कि आज मैं कहूँ कि मैंने ये ताकत से किया, मैंने वो किया, फलाना किया, नहीं, अल्लाह ने करवाया। वही जात है। वो कैसे ले रहा, आप देखें आप कैसे वो संभाल रहा है। वो आप उस जगह गए और फिर जाना क्यों? अच्छा, लोग घबरा जाते हैं मुसीबत से, तकलीफ से। बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात। उसी से तो निखार आया, उसी से तो निखार आया। वाह, क्या बात। अगर ना जाता तो आज अंसार बनी ना होता। बेशक। फिर वो वहां मैंने कहा यार मैं और कैदियों से मिलूं। अच्छा। फिर लोगों से मिलना शुरू किया, सारी मालूमात। अक्सर कैदी बेगुनाह थे। खाना पूरी उनकी की गई थी और डाल दिया गया था जेलों में। फिर वो एक दिन यही सब करवा के आ रहा था, पाँव में, अंगूठे में और घुटने में करंट और ये और वो। तो 22 और 23 नंबर बैरिक होती थी जिसमें हम थे, और भी सियासी लोग थे, गैर सियासी। तो उसके सामने एक दरख्त था, सभी गोलाई में बहुत गोल। सही। यानी कई, ये कहाँ पर बहुत था? पुराना है, सेंट्रल जेल के अंदर एक दरख्त। 22-23 नंबर बैरिक के सामने। अच्छा। 22 नंबर बैरिक में हम थे। तो मैं जब ये आता था तो दरख्त के नीचे बैठ जाता था, जैसे रब से बातें करता है आदमी कि ये क्या हो रहा है अल्लाह मियाँ, ये क्यों हो रहा है। अब मुझे तो नहीं पता क्यों हो रहा है। बेशक। मैं क्या जानूं कि वो मुझे क्या नवाजना चाहता है, कहाँ से रास्ता बनाएगा, कहाँ से अता करना चाहता है। घबराओ नहीं, उस पे यकीन रखो, उसके ऊपर राजी हो जाओ और खुश रहो। सही बात। तो मैं ये सब करा के आया तो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हम कहते हैं अल्लाह, अरे अल्लाह को कभी बातें तो करो, उसे ढूंढो तो सही, उसे पाने की कोशिश तो करो।
देखो वो तुमसे कितना करीब है। तो मैं आके उस दरख्त के नीचे बैठ जाता था और अल्लाह मियाँ से बातें करता था कि अल्लाह मियाँ ये सब क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया। सही। इतने में अब आप देखें कहाँ से, अगर मैं इसको पूरा सुनाऊं तो कई रातें चाहिए, दिन चाहिए, कहाँ से रब हाथ पकड़ रहा है। सुभान। उस बंदे का हाथ पकड़ना और फिर आज का वाकया कि मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे किसी ने, मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, अल्लाह से बातें, नाउज़ुबिल्लाह मैं कोई नहीं वो होता है, हर मैं भी करती हूँ रात में, हर कोई बात करता है। बल्कि मैं तो बहुत शेरक ही के करीब है, अल्लाह कहता है मुझसे, शेरक से भी ज्यादा करीब है। करीब से। तो किसी ने मुझे आवाज दी, अच्छा। अंसार। मैंने यूं देखा अल्लाह, तो लंबी दाढ़ी, सफेद बारिश दाढ़ी वाली, चोगा पहने हुए, अच्छा। सफेद, और मुझे कहने लगे कि अब मेरी जाहिर है कि वो रोंगटे खड़े हो गए एकदम अचानक। वो कैदी तो नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो रूप ही अलग होता है ना एक जैन का, वो बिल्कुल नूरानी चेहरा कि देखा भी ना जाए और आंखें बंद भी ना कर पाए, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है बार बार क्यों लाया जा रहा है। मैंने कहा नहीं। कहेंगे अल्लाह तुमसे काम लेना चाहता है, और वो गायब हो गए। सुभान अल्लाह। अब मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ख्वाब था, मेरा वहम था, कोई और चीज़ थी, हकीकत थी, लेकिन वो हकीकत थी। कुछ देर के बाद जेल के माड़ी कहते हैं जेल के दरवाजे को, वहाँ से आवाज़ लग रही है, अंसार बर्नी। मैंने कहा भाई इधर बैठा हूँ, आ जाओ। वो सिपाही आया, कहने लगे जी आपको फिर बुलाया है। तो मैंने कहा अभी तो सब करवा के आ रहा हूँ यार, अब फिर बुलाया है, चलो चलो चलो। वो तो फिर अब हो जाता है ना। तो फिर गए हम। तो जिस ऑफिसर के सामने पेश किया गया उसने कहा हैव अ सीट। मैंने कहा नो आई एम अ प्रिजनर, मैं तो नहीं बैठता, जो तुमने मेरे साथ किया मैं क्यों बैठूं। तो कहने लगे नहीं बैठे हैं आप प्लीज़, और ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और ये और वो, आप हमसे गलती हुई है, आपको गलत पकड़ा है, आपको गलत ज्यादती। अब ये कुछ देर पहले, कुछ ठीक और कुछ देर बाद अब समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया गया मेरे साथ ऐसा। क्योंकि रब भी देखना चाहता है कि इसमें इतनी ताकत मैंने डाली है या नहीं डाली है कि ये बर्दाश्त कर पाए। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप रहा हैं और हम माजरत चाहते हैं आपको पकड़ने की। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो बाहर निकलूं और ठाएं कर दें कि जेल से भाग रहा था, कि क्या भरोसा जो हालात चलते हैं, जो खेल चलते हैं। ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अगर रहा करना है तो वापस जेल भेजें। तो वो ये हैरान थे कि तुम फिर जेल जाना चाह रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे रहा करना है तो वहां से रहा करें। अच्छा। तो वहां से रहा हुआ। इसमें एक चीज जो मैं ऐड करता चलूं कि 9th क्लास में जब मैं ग्रैंड फॉक्स में पढ़ता था, बाद में ग्रीनलैंड में चला गया, तो मेरी जो क्लास फेलो थी 9th क्लास की, वो आज मेरी बीवी और 3 बच्चों की माँ है। माशाल्लाह, क्या और बात जेल है। भी आती थी, मिलने भी आती थी, सारी चीजें जो अच्छा कुछ हम समझ नहीं पाते कि अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों को, कुछ काम किसी के लिए मुंतखब किए जाते हैं, हम उसको पहले हमें तकलीफ दे के अल्लाह पाक छानता पीटे कि ये बर्दाश्त कर पाएगा, समझने की कोशिश भी नहीं करो। सही कहा, बातें करो उससे, दिल के राज उसके साथ जो है ना वो। और जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपको खुद समझ नहीं आता कि दिख तो कुछ रहा नहीं है, अल्लाह, और आप कह रहे हैं मैं बातें भी कर रहा हूँ। लेकिन तसल्ली कितनी होती है अगर जब तसल्ली यानी जो कुछ आपने कहना है वो अल्लाह मियाँ को कह दिया, अब तू जान तेरा काम जाने, अब तू क्या इसके आगे अता करने वाला है, क्या सबब बनाता है। बिल्कुल। अब मैं अगर सोचूं कि जिन हालात में हम रहे हैं उनमें वफाकी वज़ीर बनना, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का अनअपोज एक्सपर्ट एडवाइज़र ऑन ह्यूमन राइट्स सेलेक्ट होना, इलेक्ट होना, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरनेशनल हीरो डिक्लेयर, न जाने क्या क्या, सितारे इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, और मालूम नहीं क्या क्या। तो ये सब कुछ, ये और वो, और जब उसने संभाला तो फिर खूब संभला। क्या बात है। और आज और मेरा दिल कर आपके लिए एक शेर कहने को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर वाह। गुले गुलजार होता है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। अल्लाह पाक हमें मुंतखब करता है और वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको मेरा रब मुंतखब करता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते और ये वहीं पर गलती होती है। लेकिन कुछ लोग खुद सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे लिए, और वो अल्लाह से रुजू करते हैं और अल्लाह ख़ुद उनको बार बार टटोलता है कि देखता है कि जिसको मैं मुंतखब कर रहा हूँ कि वो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए क्या कुछ कर सकता है। और मैं कहती हूँ वो बहुत खुशकिस्मत होता है। उनमें एक खुशकिस्मत हमारे दरमियान बैठे हैं जिनको मेरे रब ने मुंतखब किया इंसानी हुकूक पे काम करने के लिए, और वो हैं अंसार बर्नी फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन। यहाँ पर अंसार बर्नी साहब ख़ुद मौजूद हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। तसलसल इतना प्यारा था, ब्रेक लेने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि नाज़रीन थोड़ा और उनको जुस्तजू पैदा हो कि अंसार बर्नी बनने तक की स्ट्रगल कितनी है। आप बार बार जेल जा रहे हैं और आप सोच रही है ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं ऐसा कोई कातिल तो मैं हूँ नहीं, किसी का मैंने डकैती मैंने नहीं की, तो ऐसा क्या है। लेकिन आप क्या समझते हैं वहाँ के लोगों को जानने के लिए बार बार वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी था? उस वक्त तो समझ नहीं आता था। हाँ, फिर समझाने वाले ने समझा दिया कि ये सब क्यों हो रहा है, और इस खूबसूरती से समझाया कि अंसार बर्नी को निखार दिया, बना दिया। क्या बात। घर में भी अक्सर जब बात होती है किसी अवार्ड पे, किसी एजाज़ पे, किसी इज़्ज़त अफजाई पे दुनिया भर में, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं, ये उसकी अता है। बेशक। घर वाले कहते हैं कि तुमने इतनी मेहनत की है। मैंने कहा मेहनत बहुत करते हैं, अरे ये वही है। और उसकी कुर्बत का जो मैंने रास्ता तलाश किया कि नबी के कदमों को पहले थाम लो। सुभान अल्लाह। कि रब कहता है कि ए ईमान वालो, मुसलमानों को नहीं पुकारा, जी जी जी, वो कह रहा है ए ईमान वालो, मैं और मेरे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम दुरूद के साथ सलाम भी भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक बेशक। और हमने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो आपका दुरूद लेके, सलाम लेके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। तो यार एक दुरूद पे नबी के घर से फरिश्ते आ रहे हों, उससे खुशकिस्मती और क्या दुनिया में हो सकती है। क्या बात, क्या बात। हज़ारों जाने मेरी कुर्बान, हज़ारों दफ़ा दुनिया में आऊँ, हज़ारों दफ़ा कुर्बान, कि वो फरिश्ते आके जब दुरूद लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते होंगे सलाम के साथ, तो जवाब वाजिब है सलाम का। जब वहाँ से जवाब आता होगा, सुभान अल्लाह, दुरूद व सलाम और सलाम का जवाब, आए है, क्या बात है। बस ये आपने ये पकड़ है, लिया। ये मैंने पकड़ लिया और इसको मैंने ऐसे थामा है सुभान कि उस आपके कदमों को छूने के बाद, आपके कदमों को पकड़ने के बाद रब तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। अल्लाह, बस वो थाम लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थामो और पहुंच जाओ, बहुत फिर खूबसूरत। जो चाहे मनवाओ। बेशक बेशक बेशक। और अगर किसी चीज़ में रुकावट आ रही है, देर हो रही है, तो समझो कि इसमें तुम्हारी भलाई है। हिम्मत नहीं आना, हिम्मत नहीं आना। आपने जैसे हिम्मत की बात की, जाहिर सी बात है कि हमारे कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, ऐसा ही है। और ऑफ कोर्स आपके घर में जब आप इस फील्ड में जैसे आहिस्ता से आप कुछ लोग अल्लाह पाक सिखा रहे हैं और लोग आपको अप्रिशिएट भी करें, अच्छा जी थोड़ा बैकअप मिल रहा है, तो किस किस का ज़्यादा आप समझते सपोर्ट था? एक थपकी थी, एक अच्छा जी बहुत अच्छा अंसार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी अंसार बर्नी ट्रस्ट की बात नहीं हो रही, अभी अंसार बर्नी साहब की बात हो रही है, ट्रस्ट अभी नहीं। अम्मी, भाई, बहन, भाभियाँ, बेगम,
कौन कौन से लोगों ने आपको बहुत देखिए, मैंने सपोर्ट किया? मैंने आपको बताया कि शाहीन मेरे साथ 9th है। क्लास से थी, वो तो तो वो तो है ही पहला प्यार और आखिरी? पहला और आखिरी, क्योंकि पहले तो बहुत सारे होते हैं, आखिरी होना बड़ी बात है। ठीक तो है जी। और दुआओं में माँ को पाया मैंने। सुभान। कई झटके भी लगे अपने घर से, कई ऐसी चीजें भी हुई जो मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। सही। धोखे, मकर, फरेब भी देखे, लेकिन होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। सुभान सुभान। जिनको पालो आप, जिनको इस काबिल करो, जिनको सब कुछ दे दो, और अगर वो भी आपको धोखा दें अगर, तो फिर उन्होंने अपना बुरा करता है आदमी। रोज़े क़यामत जो पकड़ है, बल्कि मेरे भी बहुत सारे गुनाह कम हो जाएंगे इस हवाले से सही। कि मेरे अपने घर से अगर मुझे धोखा मिलता है, सही। तो फिर फिर शिकवा करने की गुंजाइश नहीं रहती। क्यों शिकवा करें? अपनी, हाँ सही, इसमें अपनी भी वो शायद फील अल्लाह होती। कुछ अता करने जा रहा है, बेशक इसमें बेशक। भी शायद वो कुछ नवाजने जा रहा क्या है। बात है, क्या और बात। नहीं भी ठीक है। तो अल्लाह और उसका नबी राजी हो जाए, मेरी जिंदगी का मकसद दुनिया में आने का पूरा हो जाए। क्या बात है। बच्चों से प्यार बहुत करते हैं? जिंदगी है। आए आए। कितने बेटे कितनी बेटे? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 1 बेटी। माशा दादा हूँ, नाना हूँ, अल्लाह, खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। से रिश्ते। एक बेटे से 3 बेटियां हैं, माशाल्लाह। एक बेटे से 2 बेटे हैं, और एक बेटी से 1 बेटा 1 बेटी है। अल्लाह ने आपको झंझोड़ा, जन्नत जन्नत सब बना कुछ दिया। बताया और घर फिर को- आपको नेमतों से घर नवाजा। को जन्नत बना दिया। माशाल्लाह। घर को इज्जत, जन्नत दौलत, बना दिया। शोहरत, मकाम, औलाद, आपको अल्लाह पाक ने सब नेमतों से सब कुछ नवाजा अता है। किया, सब और कुछ। ख़ास तौर पे आप एक पाकिस्तानी, अल्लाह पाक ने वो भी आपको फ़ख्र नसीब अल्हम्दुलिल्लाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अक्सर हंसता हूँ कि पैदा भी 14 अगस्त वाले दिन हुआ हूँ। 47 में नहीं है उसके बाद, लेकिन 14 अगस्त थी कि क़याम पाकिस्तान, और क्या उस हवाले से भी। और इस मिट्टी से इश्क है मुझे, क्या इस मिट्टी से इश्क है मुझे कि ये मेरी धरती मेरी माँ है। क्या बात है। अब मैं चलूँगी उस जानिब जहाँ पे इनका पहला कदम पड़ा और इन्होंने अंसार बरनी ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ये किस बिना पे रखी थी इन्होंने? इनकी क्या सोच थी पीछे? कुछ इंसान का प्लानिंग होती है ना कि क्या करूँगा मैं, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ऐसी स्टोरी है जिसकी बिना पर इन्होंने अंसार बरनी ट्रस्ट की बुनियाद रखी। और माशाल्लाह आज इंटरनेशनल लेवल पर इस ट्रस्ट को जाना और माना जाता है। और इंसानी हुकूक पर बात करना आसान नहीं है। आप जब इंसानी हुकूक की बात करें तो मैं कहूँगी सबसे अच्छी बात डिलीवर करेंगे वो अंसार साहब ख़ुद करेंगे। क्यों आपने इंसानी हुकूक को ही क्यों चूज़ किया? सभी हमारे मुल्क में कुछ इदारे थे जो समाजी बहबूद पे काम कर रहे थे। उसमें मौलाना ईदी साहब सर फहरिस्त, डॉक्टर रुतफ़ा, फातमीद फाउंडेशन, ये उस वक्त और मैं, हम 3 या 4 लोग थे जो काम कर रहे थे। तो वो तीनों ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम कर रहे थे, इंसानी हवाले से। मैंने इंसानी हुकूक का रास्ता चुना क्योंकि ये मुश्किल था। जब आप किसी की लाश उठाते हो तो सब आपकी तारीफ करते हैं, वाह 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 वाह, सभी ने कितना बड़ा काम किया। लेकिन जब आप जिंदा को उसका हक दिलाते हो तो लोग आपके दुश्मन होते हैं, क्योंकि जालिम जो है वो बड़ा आदमी होता है और मजलूम जो है वो छोटा आदमी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने कहा कि हम इंसानी हुकूक में काम करेंगे। अब तो गली गली में NGOs बन गई हैं। अब तो मैं माफ़ी के साथ अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर रातों रात आपको करोड़पति और अरबपति होना है तो कोई NGO बना लें या कहीं कब्र बना लें और झंडे लगा के बैठ जाएं, चाहे कब्र में कुछ हो या ना हो। तो अब हम बहुत पाकिस्तान को पीछे ले जा रहे हैं, हमारा मजाक हो रहा है, हमारी तफरी हो रही है। तो अंसार बरनी ट्रस्ट नाम क्यों रखा? ये था प्रिजनर्स एड सोसाइटी। ठीक है। पहली जो हम बुनियाद थी अंसार बरनी ट्रस्ट की वो थी प्रिजनर्स एड सोसाइटी। उस पर जब हमने काम शुरू किया तो कुछ लोग उन्होंने भी शुरू करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो कुछ इलाकों और कुछ शहरों में पाकिस्तान के
उन्होंने भी प्रिजनर्स एड सोसाइटी बना के कैदियों के हवाले से काम का कह के, जो कैदियों से मुलाकात के लिए लोग आते थे, उनके रिश्तेदार है बाप लोग, तो उनसे उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। अल्लाह। तो हमें कई कंप्लेंट्स आई, हमने उनको मना भी किया, समझाया भी, लेकिन जाहिर है कि वो कर नहीं हो रही किसी थी, ने इम्प्लीमेंट और फिर सबको उसका हिस्सा जाता होगा। ओहो, बात तो सारी ये है ना, जेल पे बैठ के अगर कोई ये सब जब तक किसी का सपोर्ट नहीं होगा तो कभी ऐसा काम हो नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा कि मैंने मौलाना ईदी से एक दिन मुलाकात हुई, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बात अंसार बरनी ट्रस्ट बनाने की नहीं है, बात इस काम को जारी और सारी रखने की है। अब हालात, मैं ये जिक्र करता चलूं कि मुल्क की हालात इस नहज पे हैं कि मैं भी सोच रहा हूं कि कुछ ऑफिस बंद करूं, इस नहज पे जा चुके हैं। क्यों? जो हमें डोनेशन छोटा मोटा देते थे जी, वो हमारे पास डोनेशन लेने आए हैं। ओह माय गॉड। जो एक मुल्क में एक नाम होने के बाद जो लोगों के कामों के लिए किसी को कहा जाता था वो हो जाते थे, अब उनमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त आने पे मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। तो अब थोड़े से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना भी इसके पीछे भी आपकी अभी भी स्ट्रगल, यानी कि अभी तक वो स्ट्रगल जारी है। ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आप होगा तो बहुत सारे वाक़यात हैं, क्योंकि मैं आपके वीडियोस और लोगों के ऊपर इंसानी हुकूक पे बात करते देखती हूँ, और आप बड़े धड़ल्ले से कहते हैं दबंग स्टाइल में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और कितने लोग जो हैं जो दूसरे मुल्क में निकल जाते हैं गलती से, उनको छुड़वाने में भी आप बहुत आगे आगे होते हैं। तो ज़िंदगी के वाक़यात में कुछ वाक़या सुनाइए कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ। इसमें तो बहुत ज़्यादा हमारा काम है अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ। कौन सा मुल्क ऐसा है जहां से हम पाकिस्तानियों को छुड़ा के नहीं लाए? अंसार बरनी ट्रस्ट कौन सा मुल्क ऐसा है जहां से लोग पाकिस्तानियों को ना छुड़वाया हो? ये तो बाहर की बातें, तो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। मुल्क की एक दो किस्से सुना देता हूँ। एक खातून थी जी, और तकरीबन कोई 45 साल या 50 साल से वो कैद थी। अच्छा। 16 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुई थी। कहाँ पे थे? पाकिस्तान में हैदराबाद में। अच्छा। और उनको उस जमाने में पाकिस्तान बना नहीं था, बिफोर पार्टीशन। अच्छा, उस वक्त अरेस्ट हुई थी तो उनको भेज दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तान बना, वो वहीं पड़ी रही। ओए होए। उनको रहा कराने के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की कि जितने भी दिन हैं ज़िंदगी के अब वो आज़ादी में गुजार लें। जब हम उन्हें लड़ते रहे, जब हम उन्हें रहा कराने गए तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, किडनीज फेल हो चुकी थी और बिल्कुल वो डेथ बेड पे थी। तो मैं पलटने लगा, क्योंकि मेरा इसमें कई मेरे ऊपर आवाज़ें भी लगने लगी कि इसको क्यों रहा कराना चाहते हैं, क्यों। मैंने कहा आखिरी सांस भी वो अगर आज़ादी में ले लेगी तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं पलटने लगा कि ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, ये तो 2 दिन भी नहीं जिएंगी। फिर मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर इस जगह मेरी माँ होती तो मैं क्या करता। मैं पलटा हूँ, मैंने उनको गोद में उठाया है, गाड़ी में लिया है और कराची लेके आया। और कोई 1 महीना रही, उसके बाद वो हमने कहा कि ये इनकी जो ख्वाहिश हो इनको खिलाओ, इनको जो पहनने का बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी वो, लेकिन अगर इशारे से भी कहें तो इनको। और एक शख्स था, एक खातून के साथ जना हुआ, ज़्यादती हुई जेल में, उसने बच्चे को जन्म दिया, माँ कुछ अरसे में मर गई, बच्चा 40 साल तक वहाँ पे कैद रहा। क्यों? 40 इयर्स तक। उसको क्यों कैद में रखा? बस मलकियत है। अल्लाह। 40 साल। और जब मैं उसको रहा करा के लाया हूँ तो मैंने उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराया था कि उसको पता नहीं था कि रोड क्रॉस कैसे होता है। ऐसे न जाने कितने वाक़यात हैं। जेलों में ज़्यादतियाँ होती थी, फिर हमने आवाज़ उठाई, जेलों में अलग करवाया कि औरतें, पहले मर्दों की जेल में ही औरतें होती थीं, एक वार्ड उनका अलग बना होता था। नहीं सर, जी हाँ, उसी वार्ड अलग होता था,
आती जाती उसी गेट से थी जिस गेट से आम मर्द भी आ रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ ताकतवर कैदी होते हैं, फिर वो जिसको पसंद करते थे वो उनकी जीनत बन जाती थी, अल्लाह। क्योंकि वो जेल में सब चल रहा होता है, करोड़ों का कारोबार चल रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने आवाज़ उठाई, उसको रुकवाया, उसमें तब्दीलियाँ लाए। बच्चों के हवाले से मज़ेदार बात बताऊं, कई मज़ारों से हमने चैनों में बंधे हुए लोग आज़ाद करवाए। लो उफ तो। और एक केस सुना देता हूं मैं कि वो चैन से बंधे हुए थे, तो हमने पूछा कि भाई ये क्यों बंधे हुए हैं? कहने लगे कि मशरक़ी पाकिस्तान से आए थे वो, उनके सामने उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था, ज़बह कर दिया गया था, तो दोनों जहनी तौर पे। तो उनके रिश्तेदार जब ये पाकिस्तान आए तो उनके रिश्तेदारों ने उनको वहाँ ले जाके बांध दिया कि बस बुज़ुर्ग की निगाह होगी और ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा। और वो बुज़ुर्ग की कब्र में बुज़ुर्ग भी नहीं थे, वो किसी को वहम आया, ख्याल आया कि यहाँ कब्र बना दो, उन्होंने कब्र बना दी। ऐसे कितने केसेस। अच्छा, इसमें मज़ेदार चीज़ जो थी, इंटीरियर सिंध में हमें कुछ केसेस ऐसे मिले कि जिसके अंदर नौजवान लड़के जो थे, जहाँ जॉब करते थे, उनकी बेटी से इश्क हो गया, उनकी बहन से इश्क हो गया, या फैमिली में किसी से, ठीक। उन्होंने रोका या मारा पीटा, सब कुछ किया, उसके बाद ले गए और ले जाके वहाँ दरख्त के साथ बांध दिया। 20-20 साल से लोग वहाँ दरख्तों के साथ बंधे थे, कोई आते जाते खाना दे जाता था, दूध दे जाता था। ऐसे लातादाद केसेस हैं कि जिस पे एक तारीख लिखी जा सकती है। यानी कि वो बाबा सही आए थे, आपको सही मुंतखब के, वरना सच यकीन करें इस बात पे रोशनी कौन डालता? इन बातों पे कोई देखता ही नहीं, मानता भी कोई नहीं। कि जंजीरों में बंधा है, कोई बेचारा कितने साल तक जेल में बैठा, कौन इस पर डिस्कस करता, कौन इम्प्लीमेंट करता, कौन किसी को राह करवाता? ये कुछ अल्लाह पाक ने कुछ खास आपको ही मुंतखब तो भेजा गया था। ये तो समझ में मेरे भी नहीं आ रहा कि कदमों को छू लो ना, उनके पकड़ लो, मंजिल आपके कदम चूमेगी मंजिल। सुभान अल्लाह के। अंसार बनी साहब मेरे साथ मौजूद है। समझने की कोशिश कर रही हूँ और दरिया में उतरने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, दरिया में उतरने की कोशिश कर रही हूँ। ये शख्सियत कैसी है, मैं अपने अंदर खुद को ढूंढ रही हूँ। यहाँ लेके छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। और बात हम ऐसी शख्सियत की कर रहे हैं कि जिनको मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। और नाज़रीन यकीन करें कि आज मेरे इतने सारे शोज़ में एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठी है जो दबंग स्टाइल है उनका, और अल्लाह पाक ने उनको मुंतखब किया, जो मैं बार बार मैं देख रही हूँ। और ऐसे टिपिकल वर्क सब्जेक्ट पे लोग काम कम करते हैं। और अंसार बर्नी ट्रस्ट से जो अंसार बर्नी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सोच रही हूँ कि उनको क्या सूझी थी कि वो मज़ीद इस डोमेन में जाए। किसी ने उनको रोका टोका नहीं कि बेटा क्या कर रहे हो, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त क्यों पागल बन रहे हो, क्यों अपने साथ दुश्मनी अपनी जान के साथ ले रहे हो, ज़रा पूछते तो है। इनको कभी डर नहीं लगा? अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। वालेकुम अस्सलाम। डरना किससे? कभी फील नहीं हुआ कि लोगों ने कहा होगा यार ये आप कहीं फंस जाएंगे जेलों में? अगर जिंदगी आपकी अमानत हो तो आप डरे ना। अच्छा, ये तो उसके हाथ है, उसकी अमानत है। और रोकने को तो ऐसे भी रोका गया कि 2 लड़के यहाँ से कराची से अगवा करके ले जाए गए पारा चनार, और वहाँ ले जाके उनको कैद करवा दिया गया और उनसे फिर पैसे वैसे मांगे गए, वो सारा हुआ। तो मैं उनको राह कराने के लिए पेशावर से गाड़ी लेके पारा चनार जाना था। अच्छा। तो मुझे उन लोगों ने धमकियाँ दी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा जो होना होगा, जो लिखा होगा वो ज़रूर होगा। एहतियात करना मेरा फ़र्ज़ है, हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरी गाड़ी पे फायर हुआ। ओहो। मैं पीछे बैठा हुआ था। मेरे ख्याल है कोई 1 इंच का फ़र्क होगा जहाँ से बुलेट्स पूरी गाड़ी को चीरते हुए निकल गए थे। मैं ज़िंदा बैठा हूँ आपके सामने।
बचाने वाली, कहते मारने वाले से बचाने वाली ज़्यादा और जिस बड़ी। दिन आइए उस दिन बहाना होता है, गिरे जब उस मर गए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आती, और उसके राज समझने के लिए उसके करीब होना पड़ता है। और उसके करीब होने के लिए ना, एक बात मैं बता दूं, ये दुनिया उसने क्यों बनाई है। इंसान की जिंदगी बचाना एक इंसान का कत्ल रूए इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। जिंदगियां बचाओ। अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ जी, और मैं देखता हूँ कि एक सांप निकल आया है या एक अजदहा निकल आया है और किसी की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, तो मुझे हुक्म है कि नमाज को ख़त्म करके आप उसकी ज़िंदगी बचाएं और फिर वो नमाज पढ़ लें। ऐसे ही ठीक है, यानी कि एक इंसान को बचाना एक इंसानियत को बचाने के बराबर। इंसानियत को बचाने के बराबर है। बिल्कुल ठीक। हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे। इबादत भी मस्जिद क्यों बुला रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की जानिब। ये फलाह है कि तुम्हारा दिल जो है वो लगा हुआ है चीटिंग फ्रॉड के अंदर। और फिर वो कहता है कि ऐसे सिजदे तुम्हारे मुंह पे रोज़े क़यामत मार दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो बात सिजदों की नहीं है, बात नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लो, सब समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। इबादत अपनी जगह, अगर आपके बराबर में किसी की मैयत पड़ी है जी, और आप किसी भी काम से जा रहे हो, तो पहले उस मैयत की तदफीन ज़रूरी है, उसकी टेक, यानी मरने के बाद भी उसने इंसानों की इज्जत व अजमत को मुकर्रर किया है कि उसको चारों कंधे बराबर हों। बिल्कुल सही है, उसकी ताज़ीम। तो मर गया, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मर, पाक साफ करना, अच्छे कपड़े पहनाना और उसको बड़ी ताजीम से, जैसे बारात नहीं जाती है हम लोग, जैसे शादी होती है, बिल्कुल इस तरह बारात की तरह बड़े एहतमाम इज्जत सीखो। बिल्कुल अल्लाह को पालोगे। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बेशक बेशक असल इंसानी हुकूक का, दुनिया का सबसे बड़ा अलमबरदार दुनिया और आखिरत का, वो तो मदीना है। बेशक हम उसको छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ निशान बन गए, हम खुश हो गए। ये अपनी जगह है, ये फर्ज है। बेशक, लेकिन कहते हैं इसमें तकब्बुर, सर इसमें तकब्बुर आ जाए तो फिर तो नहीं ना। तकब्बुर तो खत्म। कुछ लोग अपने काम से तकब्बुर, मैं इतनी देर आपसे बैठी हूँ, आपकी माशाल्लाह एक वर्किंग है, तो खत्म कर दिया इंसान को। यानी कि अगर कोई आपको अल्लाह ने किसी आपसे कुछ काम ले लिया या आपने किसी के लिए कुछ कर लिया, लेकिन जब आपके अंदर तकब्बुर आ जाए तो किसी काम का नहीं, फिर वो कुछ नहीं है ना, चाहे वो इबादत ही क्यों ना हो। इबादत ही क्यों ना हो। तो अपने आप को बनाना है तो फिर आपको उन राहों को चुनना होगा जिसमें इंसानियत के लिए आप दुनिया में कुछ कर जाएं। बेशक बेशक, वही रब राजी होगा। बेशक बेशक। हमने उस रास्ते को छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप खाना खिलाते हो लोगों को, तो शामियाना लगा लो यार, शायद मुझे जैसा कोई भूखा जा रहा हो, तो मैं इज्जत से बैठ के खा लूँ। जब तुमने तमाशा लगा दिया और तस्वीरें खींच और तस्वीरें डाल दी और तमाशा लगा दिया, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। मुझे मैं भूखा मरना पसंद करूंगा। मुझे फिर वो सवाल याद आते हैं, फेसबुक पे ही आया था कि जब वो मेरे ख्याल में इसराइल इनकी कुछ जंग हो रही थी, उस बच्चे ने कहा कि मैं सबकी शिकायत करूंगा अल्लाह पाक से। ये सब हम लोग सब उसमें शामिल है। फिर एक शर्म का मौका। हाँ, और फिर एक बच्चे ने कहा था वो भूखा, ये जंग में भूखा बहुत था, उसने कहा कि मैं इतने दिन से भूखा हूँ, मैं इसकी शिकायत अल्लाह पाक से करूँगा। फिर एक बच्चे ने शायद वो उसके कपड़े वपड़े शायद फट गए थे, तो कोई फ़ौजी पिक्चर ले रहा था, उसने कहा कि मेरी तस्वीर न लो, मेरे कपड़े नहीं है मेरे जिस्म पे। तो ये सारी जो देखा जाए तो इंसानियत में हम भी सब दुनिया बनी क्यों है, दुनिया बनी क्यों है? अल्लाह को ज़रूरत थी क्या? हमें आजमाने के लिए बनाई गई है, हम समझ ही नहीं रहे। मस्जिदों में चोरियां हो रही हैं, जेबें कट रही हैं, बिल्कुल ऐसे, चप्पलें गायब हो रही हैं, घड़ियां गायब हो रही हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अल्लाह का घर है। अल्लाह को घर की जरूरत थोड़ी है, वो तो कुल कायनात का मालिक है, बिल्कुल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसे किसी घर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो कह रहा है ये मेरा घर है, आओ फलाह की जानिब। और फलाह क्या है? फलाह ये है कि इंसानी अजमत व वक़ार को बुलंद करना,
और हम उस इंसानी अजमत व वक़ार को रोज़ पामाल करते हैं, बहुत पामाल करते जा रहे हैं। चल मैं अंसार साहब ये अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने अंसार बर्नी ट्रस्ट को लेके चल रहे हैं माशाल्लाह से, और इसमें बहुत सारी वो हैं जो आप जिसमें लोगों की मसलों को हल करें ज़िंदगी में। कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी जो है वो पूरी, ऑफ कोर्स सारी ख्वाहिशें तो आपकी पूरी, कोई ऐसा अभी भी जहन में होता है कि ये काम मैं करना चाहता था वो हो नहीं पाया, ये ख्वाहिश थी जो मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई, कभी ऐसा फील हुआ? कभी नहीं। सारे काम कर लिए। मेरा ईमान ख़त्म हो जाएगा ना अगर ये ऐसा हो गया तो। यानी जिससे मैंने ताकत और क़ुव्वत हासिल की है, जिसने मुझे ये मुकाम दिया है, वो बेहतर समझ रहा है कि क्या मेरे हक़ में बेहतर है, तो मैं मायूस क्यों होऊंगा? और कई चीज़ें ऐसी, मसलन मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, लोगों को ताकत के लिए, मुझे जेल से तहकीकात के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद लाया गया थाने। तो जब मुझे वापस जेल छोड़ने जा रहे थे तो मैंने डीएसपी थे राजा साहब उस ज़माने में, उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी माँ से तो मिला दो, उनसे मिले हुए मुझे अरसा हो गया है। तो उन्होंने कहा हम घर तो नहीं ले जा सकते, आप फ़ोन कर लें कि वो सड़क पे आ जाएं, वही रास्ते हम गुजरेंगे तो मिल लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा अम्मी उधर आ जाए। अब मेरी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और अम्मी वहाँ खड़ी रो रही हैं। इतने में देखा शाहीन जो थी, क्योंकि हम मिल चुके थे, इस यूनिवर्सिटी की बस से उतर के चली आ रही हैं। वो मेरी ख्वाहिश थी। और अब कहाँ, सड़क पे, सही, कोई मौका नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये मैंने इसलिए ऐसी चीज़ बताई जो दुनियावी है कि लोगों को समझ में आए कि वो बेहतर समझता है हर चीज़ को। और फिर वो मेरी बीवी बनी और माशाल्लाह नाना और दादा बना दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह आप लोग अपनी वाइफ के साथ और अपने कामों के साथ खुश रहें। अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज्जत मकाम दी है और आप हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। ये कैमरा है आपका, और अपने नाज़रीन से जाते हुए क्या मैसेज शेयर करेंगे? देखिए, चूँकि अगस्त के महीने में हम ये प्रोग्राम नशर होगा, तो ये मिट्टी हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, हमारा जीना, हमारा मरना इस वतन के लिए है। तो करो ना गम के ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, करो ना गम के ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। इस वतन की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता, और अगर मैली आँख से देखेगा तो सब इंसानियत एक तरफ, फिर उसकी आंखें निकालना भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा अंसार बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम को शर्फ बख्शा। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, दिल तो नहीं कर रहा कि मैं ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू अभी भी ख़त्म करूं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।